शाइकिला लाहौर के क्वार्टर्स में पिछले 100 साल से लोग मुकीम हैं। इनको यहाँ से निगरान हुकूमत की जानिब से क्यों निकाला जा रहा है, ये सारा मामला क्या है? इट्स बीन मोर देन 100 ईयर्स के हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अभी की सिचुएशन के अंदर बाहर घर अफोर्ड करना बहुत क्रिटिकल है। कहने को 44 क्वार्टर है, लेकिन एक एक क्वार्टर में दो दो तीन तीन फैमिलियाँ। सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी आपको यहाँ क्वार्टरों के बदले क्वार्टर दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाइकिला लाहौर के क्वार्टर्स में और पिछले 100 साल से यहाँ पे लोग मुकीम हैं। इनको यहाँ से निगरान हुकूमत की जानिब से क्यों निकाला जा रहा है, ये सारा मामला क्या है और ये सारे लोग यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं फैमिलीज़ इतनी ज़्यादा यहाँ क्यों इकट्ठी हुई हैं, ये क्या सारा मामला बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या मसला है? यार ये महकमा बना है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट 1927 में और इट्स बीन मोर देन 100 ईयर्स के हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और अभी निगरान हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि एक प्राइवेट इदारे को जो कि वॉल सिटी है उसको ये इदारा जो है वो सौंप देते हैं, जो कि टोटली जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड ऑर्डर जो बिल्कुल गलत चीज़ है। और निगरान हुकूमत जो है वो ये भी काम कर नहीं सकती है। उसकी रीज़न ये है कि उनका जो मैटर है डेली बेसिस पे जो काम हो रहे हैं गवर्नमेंट का उनको देखना है, और वो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जो वॉल सिटी है वो शाही किला और जो मोनामेंट्स हैं उनको संभालेगी। नाउ टू ऑनवर्ड दे विल टेक केयर ऑफ इट, जो कि प्रॉपरली गलत है। अच्छा मुझे बताइएगा कि महकमा सारे कदीमा के अंडर आता है, ये आप कह रहे हैं कि, और जो वॉल सिटी है वो अंदरून के 12 गेट्स के अंदर है, उनका यहाँ पे अथॉरिटी यहाँ पे काम नहीं बनता, वो इसको ओवरटेक कर रहे हैं। कैसे ओवरटेक कर रहे हैं? ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 2014 के अंदर वॉल सिटी आई है और उन्होंने इस चीज़ को जो है वो देखा था फॉर्दर 2014 से ऑनवर्ड अभी तक जो है वो किले की जो बाउंड्रीज़ है उनके पास थी, वो इसकी टेक केयर कर रहे थे। और अभी उन लोगों ने हुकूमती दबाव के डाल के उन लोगों ने जो है वो इस चीज़ का फ़ैसला किया है कि जो क्वार्टर हैं जो शाही किला के प्लस जो इनके और मोनामेंट्स हैं वो सारे जो हैं वॉल सिटी को दे दिए जाएँ। जबकि जो वॉल सिटी की जो बाउंड्री है वो 12 दरवाज़ों के अंदर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पता नहीं ये लोग क्यों नहीं समझते या ये लोग करना नहीं चाहते। एक अथॉरिटी जो है वो महकमे को कैसे चला सकती है, प्लस उनकी जो बाउंड्री है वो 12 दरवाज़ों के अंदर है, वो लोग बाहर अपनी जो है वो कदम क्यों रख रहे हैं? मुझे ठीक है, वो ओवरटेक कर रहे हैं, उसमें कोई मसला नहीं, आप लोगों को भी निकाल रहे हैं। हाँ, हमें इट्स बीन मोर देन 100 ईयर्स के हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और ये सारे जो हैं यहाँ के मुलाजिम हैं, ये मुलाजिम हैं और प्लस हम लोग यहाँ पे रहने के लिए रेंट देते हैं, जो कि हमारी पे में से रेंट काटा जाता है। और ये लोग शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब बहुत सारे ज़्यादातर मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो बाहर घर जो है वो अभी इस सिचुएशन के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने इतवार वाले दिन, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे तकरीबन? यहाँ पे 44 क्वार्टर हैं। और इतवार वाले दिन वॉल सिटी ने किया ये है कि हुकूमती दबाव और पुलिस का जो है वो सहारा लेते हुए ज़बरदस्ती हमारे ऑफिस को जो है इन लोगों ने खाली करवाया है। और हमारे जो अफसरान थे उनको जो है वो पुलिस की मद में आकर उन लोगों ने उनसे ज़बरदस्ती सिग्नेचर्स लगवाए हैं और हैंड ओवर टेकिंग ओवर उनकी ली है, जो कि प्रॉपरली। क्या सबूत है आपके पास ज़बरदस्ती की उन्होंने आपके साथ? हमारे पास वीडियोस मौजूद है, हमारे पास पिक्चोरिकल एविडेंस मौजूद है, वीडियो मौजूद है, हम आपको दिखा सकते हैं वो सारा कुछ कि इन लोगों ने ज़बरदस्ती की है और पुलिस बुला के तो इन लोगों ने जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ते हुए ये सारा कुछ किया। जो आपकी हेड थी, कोई डायरेक्टर थी, उन्हें कहा जा रहा है कोई रिश्वत दी है यूके जाने की और ऐसा कुछ, क्या मामला है वो सारा? हमारी एक डायरेक्टर साहिबा हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी से ज़िंदगी जो है वो अता फरमाए। मैडम अलिया साहिबा ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है कि उनको शायद कोई फ़ॉरेन ट्रिप मिल गया है और उनको ये लालच मिली है कि जब वो वापस आएंगी तो आप जो है वो डीजी नहीं रहेंगी, आपको जो है वो इससे बेहतर जो है सेक्रेटरी का जो ओहदा है आपको वो बना दिया जाए। उसके बदले में उन्हें क्या करना होगा? उसके बदले में उन्होंने करना ही होगा जो इन्होंने कर दिया है। जो किला है जो वॉल सिटी को दे दिया है और हमारे जो क्वार्टर हैं उन लोगों ने खाली करवा लिया। डीजी साहब पहले साइन किए? जी बिल्कुल, उन्होंने साइन किया। और आपकी 44 घरों की ज़िंदगियाँ दाव पे लगा दी? 44 घरों की ज़िंदगी है, 44 तो घर हैं और जहाँ यहाँ पे जो लोग रहते हैं तकरीबन कोई 300 से ज़्यादा लोग रहते हैं। और अभी की सिचुएशन के अंदर बाहर घर अफोर्ड करना बहुत क्रिटिकल है। तो मेरा ये मुतालबा है कि इस चीज़ को रोका जाए और हमें जो है वो, हम लोग कोई लॉ एंड ऑर्डर से बाहर नहीं जा रहे, हम लोग कह रहे हैं कि कानून को मानते हुए हम लोग इस चीज़ का पे करते हैं, कानून के अंदर रहते हुए फ़ैसले किए जाएं जो कि निगरान हुकूमत अभी नहीं होने दे रही। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे साथ मेरी जिठानी, देवरानी और मेरी सास वो भी बेवा हैं। हम लोगों के बच्चे हैं, हमारी जवान बच्चियाँ हैं, हम लोग लेके कहाँ जाएंगे? हम लोग लेके कहाँ जाएंगे? सर वही चीज़ है, एकदम हमारे ऊपर क़यामत जुम्मे से जो है हमारे ऊपर क़यामत टूटी हुई है। एक
कहने को 44 क्वार्टर है, लेकिन एक एक क्वार्टर में 2-2 3-3 फैमिलियाँ, 2-2 3-3 फैमिलियाँ। ना कोई वसीला है, ना कोई बात है, किसी का बेटा नहीं है, किसी का वही बात है बाप नहीं है, और जिनके हैं उनके भी इतने वसाइल नहीं हैं, उनके भी इतने वसाइल नहीं हैं। हुआ क्या चाहते क्या आप? हुआ ये है कि भाई एक तो महकमा इन्होंने डेवलप कर दिया, ठीक है, दूसरे ये है कि हमारे मुलाजमीन का ज़बरदस्ती तबादला किया जा रहा है कि इधर से उधर कि यहाँ आपने जॉब नहीं करनी। सारा कल जो सा तूफ़ान आया, सारा महकमे का हमारा सामान जो है सारा पानी पानी हुआ है। और क्या कहते हैं, यहाँ से निकाल के बदले में कुछ दे रहे हैं? फ़िलहाल कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी आपको यहाँ क्वार्टरों के बदले क्वार्टर दिए जाएंगे, लेकिन वो दे देंगे क्या पता? नहीं है, वो रिटर्न में कोई नहीं लिख के दे रहा। ज़ुबानी कलामी कह रहे हैं। ज़ुबानी कलामी कह रहे हैं, ज़ुबानी कलामी कह रहे हैं, और रिटर्न में सिर्फ वही बात है कि कोई नहीं हमें कहा गया, सिर्फ ये एक आसरा दिया जा रहा है। कितने सालों से जा रहा है? मुझे यहाँ 23 साल हो गए हैं, और कि मेरी सासू माँ जो हैं उनको पाकिस्तान बनने से पहले की यहाँ है, यानी हमारी पुश्तें रहती आ रही हैं जब से ये 95 साल हमें हो गए हैं यहाँ पे ऑलरेडी। और ये है कि अब हमारे ना हमारा कोई अरेंजमेंट है, ना किसी के पास ज़मीन है, ना कोई जायदाद है, ना कोई बाहर मकान है। अगर हम जाते हैं तो एकदम सड़कों पे ही बैठेंगे और कहीं नहीं जा सकते। कोई अल्टीमेटम दिया आपको कब निकालेंगे? फ़िलहाल कुछ नहीं दिया, लेकिन सिर्फ ये कहा है कि हम आपको जिस वक्त भी देंगे, सिर्फ लॉलीपॉप ही है कि भाई खाली कर दे। खाली कर दें, जिस वक्त हम खाली करवाएंगे आपसे, उस वक्त हम आपसे जो है ना यहाँ से पहले बनवा के फिर उठाया जाएगा। दे देंगे आपको अगर कह रहे हैं? सारी गलत बयानी है, जिनसे साइन करवाए हैं सर से वही बात है, उनको ज़ुबानी कलामी कह दिया, फिर वो कह रहे हैं कि आप उनको क्यों कह रहे हो, आप उनके पास खड़े क्यों हुए हो। वाले दिन हम गए हैं, हाँ। उन्होंने हमें कहा जी ये 1 हफ्ते का आपको टाइम दिया जाता है, उस समय आप ये क्वार्टर खाली कर दें। तो हमने डीजी साहब से ये कहा कि 1 हफ्ते में हमें कहाँ से मकान मिलेगा। हम बेटा यहाँ किसी का बिगाड़ नहीं है, एक मरला भी जगह नहीं, वो कहाँ जाएंगे। बस हम परेशान है बेटियों के लिए, तो अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। बस ये गरीब लोग हैं सारे हम, तो बाहर 30,000 में या 25,000 में मकान का किराया देंगे, पेट पालेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बीमारियां देखेंगे, क्या करेंगे हम? बिजली का बिल, गैस का बिल क्या करेंगे? सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि हमें यहाँ पे ही रहने दिया कब से रह रही हैं आप यहाँ? मुझे यहाँ 32 साल हो गए। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कोई भी नहीं है सड़क पे, ऐसे तो कोई झोपड़पट्टी जो होती है उनको भी नहीं उठाया जाता। पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और लाल किला नहीं था इंडिया में, हम वहाँ से आए हैं, पता है ना आपको लाल किला? जी जी पता। हाँ, वहाँ से आई हूँ मैं, तो यहाँ आ गए, यहाँ आके शादी हुई है मेरी। हाँ आपके वाले साहब लाल किला में जॉब करते थे? हाँ फिर आपके जो हावन थे वो यहाँ शाही किले में जॉब करते थे? हाँ, मेरा आदमी यहाँ काम करता था, अच्छा। वो भी फौत हो गए। 3 बेटे थे मेरे। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब आप यहाँ आई थी? हाँ जी, 3 बेटे थे मेरे, तीनों ख़त्म हो गए। यही नौकरी करते थे? हाँ, यही नौकरी करते रहे बेचारे, क्या करें। अब तो भाई ना कोई बेटा है, ना कोई बंदा है, कोई नहीं है। मैं हूँ, अब मेरी बहू है, 3 पोती हैं मेरी, 3 पोती, एक ये खड़ी, एक और है, 3-4 पोती हैं बस, क्या करो। अब क्या करेंगे, ये आप लोगों को निकाल रहे हैं तो? हाँ, क्या करेंगे, बैठे हैं भाई। हाँ आपने तकरीबन 70-80 साल यहाँ गुजारे हैं। हाँ जी, 100 साल से ऊपर उम्र है आपकी? हाँ बस यही है, 100 साल से ऊपर हो गई हूँ मैं।